अभी हम लोग वार्ड 15 में आए हैं और यहाँ के जो है अभी वार्ड पार्षद जी हैं, अभी दीपू सहनी जी हैं, वार्ड पार्षद पति हैं। और आइए जानते हैं इन्होंने क्या कुछ 3 साल पूरा होने को है, क्या कुछ विकास का कार्य किए हैं। आइए इनके मुखारबिन से सुनते हैं। दीपू जी, HRDC न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साल कार्यकाल होने को है, इसमें क्या कुछ विकास का कार्य हुआ है? विकास का कार्य जो होना था वो हुआ है। विकास जो चाहिए जो हमारे वार्ड के जनता के मन मुताबिक मुजफ्फरपुर नगर निगम की तरफ से हुआ विकास नहीं हुआ। अति पिछड़ा वार्ड सलम बस्ती आता है, जो चाहिए वो सही से विकास नहीं हुआ। 2023 से हम अखाड़ा घाट सब्जी मंडी से लेकर बालूघर ब्रह्म स्थान और उसके दाएं बाएं गली में लगे हुए हैं। बराबर कुछ लोग षड्यंत्र के तौर पर उसके चलते हम धरना प्रदर्शन किए, षड्यंत्र करके हम पर केस भी कराया गया। मगर हम जनता के लिए हैं, हमको जेल भी जाना पड़ेगा तो वो काम हम करा के छोड़ेंगे। जनता के लिए हम सदैव आभारी हैं, जिन्होंने अपार बहुमत से मुजफ्फरपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा वोट से 2023 वोट से हमको जिताने के काम किया। इसलिए मैं 24 घंटा के लिए उनका ऋणी हूँ। उनका 24 घंटा में जब भी हमको जनता खोजते हैं, चाहे खोजेंगे, हम हाजिर रहेंगे। और चनबरदाई नगर में जो स्विच गेट है, सुबोध शर्मा के घर से रामनाथ राय के जमीन होते हुए तपेश राणा के जमीन तक जो पुलिया है, यानी इस स्विच गेट से उस स्विच गेट तक का नाला निर्माण, ये भी 2 साल से फंसा हुआ है। वहां के महापौर महोदय, नगर आयुक्त महोदय और नगर जो विकास शाखा प्रभारी है, स्कूटी इंजीनियर चाहे जो भी लोग बड़े पदाधिकारी, उनके यहाँ हाथ गोर जोड़कर विनती करते करते हम थक गए। विकास के लिए हमें फिर धरना प्रदर्शन करना होगा तो करेंगे। काम के लिए जो हमको जनता वोट दिए हैं उनका मैं सदा आभारी हूँ और काम करते रहूंगा। स्ट्रीट लाइट, वेदर लाइट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? स्ट्रीट लाइट को जब से शुरू हुआ अभी तक 5-7 लाइट ही मिला है मात्र, जबकि हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट जो 2017 से 22 के क्रम में स्ट्रीट लाइट लगा, हम जो 12 से 17 के बीच में जो स्ट्रीट लाइट लगा है उसको खोल के कहाँ ले गया वो लाइट पता नहीं था। वो लाइट अजूबा लाइट था, जो बीच का जो लाइट लगा, पता नहीं कहीं 30 वाट, कहीं 45 वाट, कहीं 50 वाट, कहीं 70 वाट का लाइट लगा दिया गया। कहना का मतलब यह है कि जनता अग्रसर है तो पार्षद भी अग्रसर होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके वार्ड से क्या लोग सब जो है कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हुए हैं या अभी तक सिर्फ नामाकरण में ही नाम जुड़ा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में आप? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, कुछ लोग को अटका हुआ है, कुछ लोग को फर्स्ट किस्त मिला, किसी को तीसरा किस्त मिल के जो हम लोग काम किए थे 2012 से 17 के बीच में, उसके बीच में हम जनता से कोई गलती हमसे हुआ हो, इसके लिए हमें 17 से 22 वाला चुनाव में हरा दिया गया था। फिर 22 से ये 27 का जो चुनाव है उसमें जनता ने अपार बहुमत से जिताया है। काम हुआ है, काम होना है और विश्वास है कि काम हम पूरा करेंगे। जिनका भी फॉर्म भरवाए हैं, चाहे वो अपने भरे हैं, उनका सेवा के लिए हम 24 घंटा तत्पर हैं। सशक्त अस्थायी समिति की अभी जो है कि चुनाव होने वाला है मार्च अप्रैल में, इसमें जो है मेयर भी है, मेयर अपने स्वेच्छानुसार से या अपना कैबिनेट में अपना ये करे, नामाकरण जो है कि अपना ये सेव करे, या फिर अभी एक समिति ये है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यह सशक्त अस्थायी समिति को लेकर के?
सशक्त अस्थायी समिति का भी कुछ मार्गदर्शन नहीं आया है। खींचातान चल रहा है नगर निगम में, मैं देख रहा हूं, लेकिन जो होना है वो तो ईश्वर के हाथ में है। अब जिसका साथ लेना चाहते हैं वो मनभावन साथ देंगे कि नहीं देंगे वो तो उनकी गरिमा है। हम जनता के बीच में हैं। अगर हमें मौका मिला तो मुजफ्फरपुर का विकास जो 25 वर्ष में नहीं हुआ होगा उससे 100 गुना विकास हम करके देंगे। क्या आपके वार्ड में सरकारी स्कूल भी है? हाँ, सरकारी स्कूल है। कितना है? एक है। अच्छा। एक इंटरमीडिएट कॉलेज भी है। हमारा कहना था कि एक हाई स्कूल हमारे वार्ड में हो जाता, एक प्राथमिक केंद्र, सरकारी प्राथमिक केंद्र, उपचार केंद्र जो होता है वो हो जाता। हमारे पास पर्याप्त जगह है। और आपके वार्ड में कोई ऐसा कार्य जिसमें करने में आपको बाधा उत्पन्न होता हो? कार्य वही है, सब्जी मंडी और गांधीनगर का नाला और सब्जी मंडी का रोड, जिसमें स्वर्गीय चांद सिंह लेन है उसमें भी नहीं बन पाया। चिल्लीस अकेडमी रोड है, मुरारी सिंह का गली है, ज्वाला प्रसाद सिंह वाला गली है। और इस चीज को हम कर नहीं पाए हैं। उसके बाद बालेश्वर सा मार्ग है। ऐसे जो लोग हैं वो 62-63 लाख से हुआ है। कल रात को कोई पदाधिकारी हमको फोन किए और धमकाए कि कहां से कहां नापी है। भैया नापी एस्टीमेट बना हुआ है, हमको पटना के नाम पर, पटना नगर निगम के नगर विकास के नाम पर तोड़ दिया गया। अब जब हम धरना प्रदर्शन किए, हमको मालूम नहीं था कि धरना का स्थल कहाँ है और प्रदर्शन का जगह कहाँ है, तो हम पर झूठा मुकदमा कर दिया गया। रंगदारी कोई किया, धक्का मुक्की कोई किया और केस हम पर लाद दिया गया है। यही तो नगर निगम का विडंबना है। दिव्यांग भी हैं आपके वार्ड में, बहुत सलाम बस्ती के लोग सब भी हैं। वृद्धा पेंशन का भी महिलाओं सब, बुजुर्ग सब जीवित हैं, उसको किसी नुक्ता लगा के उसका रोका हुआ है। विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है। और पारिवारिक लाभ योजना का, जो पारिवारिक लाभ योजना विडो को मिलता है, उसके पति को, माँ को मिलता है, वो लगभग 5-7 वर्षों से अभी तक एक भी व्यक्ति को लाभान्वित नहीं किया गया है। पहले ब्लॉक से मिलता था, एसडीओ के माध्यम से होता था, वो अच्छा था, 2-3 महीना में हो जाता था। मगर आज 5-5 साल बीत गया, लोग हमको आके बोलते हैं, बेइज्जत करते हैं। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और उसके बाद इंदिरा विधवा पेंशन जो भी है, और विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, लोग आंख से आंसू गिराते हैं, रोते हैं 20 महीने से कागज देके नगर निगम में, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ। 9 वर्ष आने को है, इसको लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आप अपने वार्ड वासियों को, जनता वासियों को?